हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक्चुअल में होता क्या है। देखो क्या कह रहा है, दीज आर द एलिमेंट, यहाँ पे गौर करना आप लोग, दीज आर द एलिमेंट विच स्ट्रक्चर मेन पार्ट ऑफ अ वेब पेज। ये आपके मेन पार्ट का स्ट्रक्चर जो होता है ना वेब पेज का, वो होता है ये बाय डिवाइडिंग ए पेज इनटू कोहेरेंट ब्लॉक्स। ये पेज को डिवाइड कर देता है। अभी हम इसको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है, कैसे डिवाइड करता है, सब एग्जांपल देख लेंगे। ये एलिमेंट वेब पेज के मेन पार्ट को स्ट्रक्चर करता है, ठीक है, पेज को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करता है। जो भी हम पेज बनाते हैं ना वो हमारे अलग अलग पेजेस में डिवाइडेड होते हैं, ब्लॉक्स जो अलग अलग। जैसे सपोज करो ना, मैंने एक यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक पेज बनाया। अब यहाँ पे सपोज करो मेरा कोई फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म है, तो यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे बटन हो सकता है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, इमेज हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम अलग अलग ब्लॉक में रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब क्या कह रहा है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट विथ अ न्यू लाइन एंड टेक्स द फुल विड्थ ऑफ अ वेब पेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा ना वो हमेशा आपके वेब पेज के फुल विड्थ को कैप्चर करेगा, और ये हमेशा लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब भी दूसरा, जैसे ये आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट 1 हो गया, ठीक है दोस्तों, तो दूसरा जब आप स्टार्ट करोगे तो वो हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। इस चीज़ को हम करके देखने वाले हैं कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। अब दिस एलिमेंट कैन कंटेंट ब्लॉक लेवल एज वेल एज इनलाइन एलिमेंट। कहने का क्या मतलब है, इन एलिमेंट्स के अंदर ब्लॉक लेवल और इनलाइन दोनों तरह के एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसको हम लोग बना सकते हैं, जैसे ब्लॉक है तो उसको इनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है कि आपने समझ लिया कि ब्लॉक क्या होता है। अब समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि आखिर हमारे HTML में ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है, जैसे कि आपका पहला है एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक कोड, कैनवास, DD, div, DL, DT, fields there, फिग कैप्शन, फिगर, लाइक दैट, ठीक है। नेब है, प्री है, P है, आउटपुट है, वीडियो है, UL है, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैंने कोड लिख के दे रखा है आपको, आप इस कोड को चलाना, मैं भी इस कोड को आपको चला के दिखाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, इनलाइन एलिमेंट। ये क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट आर दोज एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, विच डिफ्रेंशिएट द पार्ट ऑफ अ गिवन टेक्स्ट एंड प्रोवाइड इट इज़ अ पार्टिकुलर फंक्शन। कहने का क्या मतलब है, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो टेक्स्ट के किसी पार्ट को अलग दिखाते हैं और उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन देते हैं। कहने का क्या मतलब है कि ये किसी भी टेक्स्ट के पार्ट को, जैसे मैंने बोला ना कि अगर मैं यहाँ पे बटन बना रहा हूँ, जैसे बटन बनाया, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जैसे मैं यहाँ पे अगर बटन बना रहा हूँ, लेट्स सपोज करो बटन, ठीक है, तो ये बटन हमारा एक अलग तरीके से दिख रहा है ना। अगर वहीं पे अगर मैं कुछ लिख दूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वेलकम, ठीक है, तो ये एक अलग पार्ट में आपको दिखेगा, ठीक है। और इसको एक फंक्शन दे देता है ये, और उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन की तरह इसको दे देता है। अब क्या कहना है, दूसरा देखो, दिस एलिमेंट डू नॉट स्टार्ट विथ अ न्यू लाइन एंड टेक विथ एज पर रिक्वायरमेंट। ये जो एलिमेंट है ना, ये न्यू लाइन से स्टार्ट कभी नहीं होगा। जैसे मान लो मेरा पहला एलिमेंट अगर यहाँ तक खत्म हो रहा है तो दूसरा आपका यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी करके हम लोग देखने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके हैं, जैसे एंकर टैग है, इमेज है, इनपुट है, लेबल है, मैप है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइक दैट, इस तरह के साइट है, बटन है, BR है, ठीक है, बोल्ड है, सेलेक्ट है, स्मॉल है, इस तरह के टेक्स्ट हैं हमारे पास कुछ, ओके। अब यहाँ पे कुछ कोड है, इसको भी हम रन करके देखने वाले हैं। तो ये था हमारा इनलाइन और ब्लॉक क्या है। अब हम चलते हैं अपने कोड पे चलते हैं, VS स्टूडियो कोड पे चलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको हम किस तरह से समझेंगे। आखिर हमने समझ तो लिया बट अभी हमें अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो आप डेस्कटॉप पे क्या करो, कोई भी एक डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से फोल्डर बना लो, जैसे मैं HTML के नाम से फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है।
दोस्तों अभी के टाइम में जैसे जब से अपडेट आया है वीएस कोड का, तो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ओपन विथ नहीं आ रहा है, ओपन विथ वीएस कोड करके ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप में भी ये चैलेंज फेस करने को मिल रहा है तो कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो इसको मैं ओपन विथ वीएस कोड कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा वीएस कोड खुल गया। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले जैसे वीएस कोड ओपन होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपना एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे किसी भी नाम से, मैंने बोला था ना, किसी भी नाम से अपने फाइल बना लेना है। जैसे मैं यहाँ demo.html के नाम से फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। इमेज से देखो ये कैसे जनरेट करते हैं हम लोग, शिफ्ट और 1 को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी HTML का जो बॉयलर प्लेट कोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इंटर दबाओ, ये आ गया हमारा। अब इतना कोड हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, ब्लॉक समझते हैं कि ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। ब्लॉक लेबल एलिमेंट, ओके। और इसी में हम स्लैश लगा के समझ लेंगे इनलाइन लेवल एलिमेंट, ठीक है दोस्तों। अब हम समझते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट को आपको समझना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कुछ भी लिखोगे। तो जैसे मैंने H1 यहाँ पे लिखा, H1 के मैंने लिखा, बोल दिया कि दिस इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, राइट। अब मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। ये पहला चीज़ इसमें क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आप समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे ये इसमें बोला गया था कि ये तो पहले पूरे विड्थ को कैप्चर करेगा, और दूसरा ये जब भी स्टार्ट होगा एक हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने समझा था ब्लॉक लेवल एलिमेंट में। जैसे आप यहाँ पे देखो थ्योरी में भी आपको लिखा हुआ है, ऑलवेज स्टार्ट विथ अ न्यू लाइन एंड टेक्स द फुल विड्थ ऑफ अ वेब पेज, एंड ये लेफ्ट टू राइट चलता है। तो कैसे, अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स मेरे पास है। जैसे लाइक अगर हम बात करें, क्या करूँ मैं आपको एक इनपुट, एक सेकेंड, आर्टिकल एड्रेस डिव है, चलो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आप वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में यहाँ पे देख लेते हैं। इसको करना है राइट क्लिक करना, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। अब देखो इसको हमें समझना है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये कैसे है। तो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पे जाओ, ठीक है। इंस्पेक्ट पे चले गए आप, ये आपका डेव टूल है, आप चाहो तो इसको मैंने अलग कर रखा है बट एक में मैं कर देता हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक करो, ये जो एरो का आइकन दिख रहा है इस पे। अब देखना कैसे समझ में आएगा आपको कि ये ब्लॉक है या इनलाइन है। तो जैसे इस पे हॉवर करोगे, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे इस पे हॉवर करो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको HTML में डिस्प्ले हो रहा है ब्लॉक। क्या हो रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक। अब यहाँ से अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे जैसे क्लिक कर, ये पूरा विड्थ, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ये पूरे विड्थ को कैप्चर कर रहा है भाई, समझ में आया। अब बोलोगे भैया आपने बोला कि ये तो चलो मान लिया कि ये पूरे विड्थ को कैप्चर करता है, आपने बोला कि ये एक काम और करता है, क्या करता है कि ये हमेशा दूसरे लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ये भी बात सही है। जैसे मैंने डिव बोला, अब इस डिव के अंदर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको भी चेक करते हैं, ये डिव है, 1 आ गया। अब दोस्तों इसे भी हमें चेक करना है, क्या ये हमारा डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो आप देखो जैसे मैंने डिव बनाया तो ये हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ, और जब इसको भी हॉवर करेंगे तो ये ऑलवेज एक पूरे विड्थ को कैप्चर कर रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे विड्थ को कैप्चर कर रहा है। तो ये है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब हम बात करते हैं इनलाइन क्या होता है। तो इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले आप थ्योरी की तरफ बढ़ो। थ्योरी में मैंने बोला था आपको कि इनलाइन लेवल एलिमेंट वो होते हैं जो किसी पार्ट को अलग दिखाते हैं और उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन देते हैं। ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है, और ये जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही विड्थ को कैप्चर करता है। भैया हमें समझ में नहीं आया कैसे, तो चलो देखते हैं करके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कमेंट ले लेता हूँ, जैसे इनलाइन को हम समझ रहे हैं,
ठीक है दोस्तों, इनलाइन लेवल एलिमेंट को समझ रहे हैं, ठीक है। कमेंट हमें शो नहीं होता है, कमेंट उसके लिए दिया जाता है कि जैसे कोई और कोडर आया था, आपके कोड को देखकर अच्छे से समझ जाए कि आखिर यहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है, उसके लिए कमेंट का हम यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने एंकर टैग लिया, ये ए क्या है, हमारा एंकर है। मैं सारे टैग को आपको बताऊंगा, अभी समझ लो। ए फॉर एंकर हम डिनोट करते हैं किसी भी लिंक को शो करने के लिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बोला होम। देखो दोस्तों, मैंने बोला कि इनलाइन क्या होता है कि आप यहाँ देखो क्या होता है, जितनी इसको रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही विड्थ ये कैप्चर करती है। अब इसको कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमारा एक लिंक आ गया। अब लिंक पे जैसे मैं हॉवर करूँगा, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी, देखते रहना, उतनी ही विड्थ को कैप्चर कर। आप देखो ब्लू उतना ही, जितना होम लिखा है वो उतना ही वो कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, क्या हो गया हमारा इनलाइन। और दूसरी चीज़, आप यहाँ पे अगर क्लिक करके देखोगे, इसको अगर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, ये इनलाइन लेवल एलिमेंट आपको समझ में आ गया कि दोस्तों क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं, जैसे बी है, बी फॉर बोल्ड होता है। तो मान लो मैंने कोई लाइन, कोई चीज़ लिखा, जैसे बी। अब बी के अंदर मुझे बोल्ड कोई चीज़ लिखना है, एक सेकेंड, बी, जैसे मैंने बोला हेलो। अब आपको पता है बी हमारा क्या होता है, एक इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो आप देखो मैंने क्या बोला कि जो भी इनलाइन लेवल एलिमेंट होगा वो हमेशा उसी लाइन से स्टार्ट होगा, ना कि एक न्यू लाइन से। ये न्यू लाइन से कभी स्टार्ट नहीं होता, ये हमेशा एक इसी लाइन से स्टार्ट होता था। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब उसी तरह मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि इनपुट की बात करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे इनपुट लिखते हो दोस्तों, इनपुट लिखते हो, ये टेक्स्ट हो गया। अब देखो ये इनपुट भी आपका यहाँ पे इसी तरह से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो, एक और इनपुट अगर मैं यहीं पे लिख दूँ, मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना, इनपुट, ठीक है। यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, इंटर योर नेम, ठीक है। अब देखना ये भी हमारा जो इनपुट होगा ये इसी लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है, इस चीज़ में कन्फ्यूज़न अब दोबारा नहीं रहेगा। इस टॉपिक पे हम लोग स्पेसिफिक एक बहुत लंबा सेशन लेने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक आएगा डिव। क्या आएगा दोस्तों, डिव। जब हम पढ़ेंगे ना डिव, ठीक है, तो डिव को बहुत डीपली समझना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।